नमस्कार, आज हम इस जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर को बनाने वाले हैं और ये हमारा काफ़ी अच्छा बनेगा और बहुत ही अच्छा। आप वीडियो को देखोगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा जिस कॉन्सेप्ट को बारे में आपने सोचा भी नहीं है। तो इसको बनाने के लिए पूरा आपको वीडियो को वॉच करना है, एक स्किप नहीं करना है। और अगर जिसको छोड़ के जाना है अभी चले जाओ, क्योंकि उसको बाद में देखकर थोड़ी वीडियो देखकर आप छोड़ के जाना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर जाना है तो अभी चले जाओ। और अगर आपको लगता है कि इस प्रोजेक्ट में हम कुछ सीख पाएंगे तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। जो अगर आप सोचोगे कि दूसरे की वीडियो देख ले तो भी आप देख सकते हो, लेकिन इस वीडियो को भी पूरा देखो। और मैं तो बोल रहा हूँ जितने भी वीडियो है आप अलग हर किसी का भी देख सकते हो, 3 4 या 5 या जितने मर्जी आप लोगों का देख सकते हो, क्योंकि जो हर कोई अलग अलग अपना हिसाब से बनाता है। हर किसी का कॉन्सेप्ट अलग रहता है, काम सेम होता है लेकिन कॉन्सेप्ट अलग रहता है। तो मैं जो कॉन्सेप्ट बनाऊंगा ये यूट्यूब पर पहला बार है और इस तरह का कॉन्सेप्ट में किसी ने आपको ये वीडियो इस तरह का नहीं बनाया कर दिखाएगा। तो ये हमारा काम होता है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। और इसी के साथ हमारा एक सीरीज चल रहा है, जो इसी प्लेलिस्ट का एक सीरीज चल रहा है जो कैलकुलेटर के ऊपर। पूरा कैलकुलेटर हम बना रहे हैं। और जैसे आप यूट्यूब पर पहली बार इस तरह का कैलकुलेटर आया है किसी भी लैंग्वेज में, C++, जावा, C#, पाइथन या किसी भी लैंग्वेज में किसी ने नहीं बनाया है, जो आपको प्रोजेक्ट और उसका डेमो भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ हम करने वाले हैं उस कैलकुलेटर में। और समझते हैं यहाँ पर हमारा काम क्या होगा। तो जैसे कैपिटल लेटर पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो लेटर होगा वो जनरेट होगा कैपिटल लेटर में। अब जनरेट बटन पर क्लिक करते ही हमारा जो बटन होगा वो जनरेट होता रहेगा कुछ इस तरह से। अगर कुछ भी सेलेक्ट ना करता है तो यूज़र को आपको मैसेज भी आएगा, सेलेक्ट एट लास्ट वन कैरेक्टर। आपको कैरेक्टर सेलेक्ट करना है और कॉपी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। ये हमारा कॉपी हो चुका है। और इसके बाद यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा मैसेज चला जाएगा। अब ये जनरेट भी होगा। अब स्मॉल लेटर भी लेना चाहता हूँ तो कैपिटल और स्मॉल दोनों में आएगा। नंबर लेना चाहता हूँ नंबर भी आएगा, और स्पेशल कैरेक्टर लेना चाहो तो वो भी लेगा। कैपिटल रिमूव कर दो तो ये स्मॉल, नंबर और स्पेशल में आ जाएगा। अब इसका लेंथ भी आप इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हो। मैं 8 कैरेक्टर से लेकर 25 कैरेक्टर ले हूँ, आप अपने हिसाब से कैरेक्टर ले सकते हो। तो चलिए हम अपना कोड लिखते हैं, और इसका कोड मैं ऑलरेडी बना के रखा हूँ पूरा कैलकुलेटर। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और जावास्क्रिप्ट का कोड मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, HTML CSS का हाईलाइट कर दूंगा। और इसके बाद यहाँ पर जो हमारा ये प्रोजेक्ट है जो हमारा कैलकुलेटर के ऊपर है, तो ये कैलकुलेटर जो हमारा है ना यहाँ पर, तो हमारा कैलकुलेटर का 5 चैप्टर आ चुका है जहाँ पर हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये तो आपको बेसिक डेमो दिख रहा है जो हर किसी ने दिख रहा है, हर किसी ने किया है। तो ये कुछ इस तरह सा हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। और फिर से हम 10 प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, तो ये हमारा रिजल्ट एक नीचे आएगा। और जैसे एंटर करेंगे तो हमारा ऊपर आएगा, और जो हमने कैलकुलेशन किया वो हमें ऊपर दिख जाएगा। ये हमारा कैलकुलेटर का कॉन्सेप्ट है। और इसके साथ यहाँ पर क्लियर एक एक करके भी क्लियर होगा और ऑल क्लियर भी होगा। तो ऑल क्लियर बटन हर कोई देता है, लेकिन एक एक करके क्लियर भी हमारा रहेगा। उसके साथ यहाँ पर हिस्टोरी भी रहेगा। अगर आप यहाँ पर हिस्टोरी में देखोगे सारा चीज़ हमारा हिस्टोरी में स्टोर हो जाएगा, जो जो हमने कैलकुलेशन किया। और ये हिस्टोरी हमारा रिमूव नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो हिस्टोरी जो हमारा है यहाँ पर ऑलरेडी, अच्छा मैंने क्लियर कर दिया। ऑल क्लियर पर क्लिक नहीं करना है। यहाँ पर 5 + 5 और मैं 10 कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारा हिस्टोरी में आ चुका है 5 + 5 10। और मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा तो हमारा हिस्टोरी भी रिमूव हो चुका है। और इसी के साथ यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर है, मैं लिखता हूँ 200 प्लस करता हूँ 10, तो हमारा 210 आया। अब मैं 10 प्लस नहीं करूँगा, 10% करूँगा तो ये हमारा 220 आ चुका है। कुछ इस तरह से इक्वल टू करेंगे, हमारा 220 आ चुका है। और इसी को अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे कंप्लीट होगा तो ये 220 यहाँ पर आना चाहिए था 10% में। और ये हमारा काम होगा प्रोजेक्ट का। इसी के साथ यहाँ पर हम जो आप देख सकते हैं मैंने 10 किया, उसके साथ यहाँ पर क्या करूँगा मैं प्लस क्या करूँगा, ये मल्टी, इसको मैंने 5 इंटू करूँगा 3 तो हमारा 15 आएगा। अब यहाँ पर मैं कैलकुलेशन बंद करूँगा तो हमारा देख सकते हो 25 आ गया है। तो ये हमारा एक फ्यूचर ये भी रहेगा। और इसी के साथ यहाँ पर जैसे मैं दूंगा यहाँ पर सीन लिखूँगा, तो यहाँ पर सीन क्यों नहीं आया, सीन तो आ जाना चाहिए था लेकिन नहीं आया। तो इसको अच्छा यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में नहीं हुआ हमारा, क्योंकि सीन को अभी हमने अप्लाई कर नहीं किया। तो सीन का फ्यूचर हम देखने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। और जो हमने सीन को स्टैंड तीनों बटन को अप्लाई कर लिया यहाँ पर, तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। और इसी के साथ यहाँ पर सीन को स्टैंड के अलावा भी हमारे पास जो बटन है वो आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो % सीन को स्टैंड हमारा कंप्लीट यहाँ पर 10 तक हो चुका है। और यहाँ पर रूट और ये इन सब बटन का काम है। और ये M+M- आता है जो हमारा रीडो अंडो का काम करता है। तो इन सबको भी हम कराएंगे।
तो चलिए, हमारा आज का मुद्दा है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर को। तो इस कोड को मैंने ऑलरेडी कॉपी पेस्ट कर लिया हूँ और मैं यहाँ पर से जावास्क्रिप्ट कोड रिमूव कर देता हूँ पहले। तो यहाँ पर से मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड रिमूव कर दिया और सिर्फ फंक्शन को रखा है। और जो हमें कैरेक्टर चाहिए था, ये हमें आपको लिख लेना है। एक कैपिटल कैरेक्टर नाम से वेरिएबल बनाना है, जहाँ पर आपको सारा कैपिटल लेटर ए से जेड तक लिख लेना है। उसके बाद स्मॉल कैरेक्टर बनाना है, जहाँ पर ए से जेड तक स्मॉल कैरेक्टर रहेगा। और नंबर कैरेक्टर में 0 से 9 तक करना है। और स्पेशल कैरेक्टर में आप जो स्पेशल कैरेक्टर रखना चाहते हो रख सकते हो। तो चलिए, हम सबसे पहले HTML को देखते हैं। तो हमारा एक कंटेनर है, उसके बाद मेन कंटेनर है जिसके अंदर एक H1 है जहाँ पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर है, और एक बॉक्स है जिसके अंदर हमारा सारा काम होगा। अब यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स है जहाँ पर हमारा जो रेंज है ना, इनपुट टाइप रेंज, और मिनिमम स्टेट मैंने लिखा 8 और 8 से 15 करेक्टर तक का। और स्टेप 1 रखना है, वैल्यू मैंने दे दिया, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। और ID दे दिया हमने CH चेंज। और यहाँ पर इनपुट रेंज आपको यहाँ पर ऑन इनपुट करना है। और इनपुट चेंज मैंने यहाँ पर मेथड रखा फंक्शन, और दिस डॉट वैल्यू पास कर दिया जो हमारा इनपुट बॉक्स में वैल्यू आएगा। इसके साथ यहाँ पर एक स्पान लिया लेंथ, और यहाँ पर B कैरेक्टर में लेंथ, और यहाँ पर B कैरेक्टर में जो हमने 10 कैरेक्टर वैल्यू पास किया उसी वैल्यू को यहाँ पर रख दिया, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसके साथ सेलेक्ट बॉक्स अब आ जाता है हमारे पास, जो है यहाँ पर सारा काम होता है। अब यहाँ पर आपको डिव लेना है, 1 2 3 4 डिव लेना है। चारों डिव के अंदर यहाँ पर इनपुट और लेबल करना है, एक कैपिटल लेटर के लिए, एक स्मॉल, एक नंबर, और एक स्पेशल कैरेक्टर के लिए। यहाँ पर आपको इस तरह से लेना है। और सब में यहाँ पर एक जितने भी आपके इनपुट बॉक्स है, सब इनपुट बॉक्स में ऑन चेंज करके इनपुट लेना है, और जिसमें आपको 0 1 2 3 इस तरह से वैल्यू पास कर देना है, नंबर पास कर देना। और इसी के साथ यहाँ पर नीचे एक हमने और डिव लिया, इसी 4 डिव के बाद एक और डिव लिया, जहाँ पर मैंने P टैग को थोड़ा सा स्टाइल किया, जो हमारा हाईलाइट हो रहा है मैसेज में, जो एट लास्ट 1 कैरेक्टर सेलेक्ट, और एक डिस्प्ले नाम से। अब यहाँ पर जो हमारा बॉक्स है, सेलेक्ट बॉक्स के बाद फिर से एक बॉक्स, सबसे पहले तो हमारा एक डिव रहेगा बॉक्स के अंदर, इनपुट बॉक्स, उसके बाद सेलेक्ट बॉक्स, उसके बाद हमारा डिस्प्ले है जहाँ पर हमारा पासवर्ड दिख रहा है। और यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स लेना है, टैब्स, टेक्स्ट और ID डिस्प्ले है, रीड ओनली, ये सिर्फ रीड होगा। इसके साथ यहाँ पर वैल्यू आपको इस तरह से पास कर देना जो आप दिखाना चाहते हो यूज़र को। और चाहो तो आप प्लेस होल्डर भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको प्लेस होल्डर भी रख सकते हो, क्योंकि प्लेस होल्डर रखोगे तो सही होगा, नहीं तो ये जो आपने रखा है ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में, ये कॉपी हो जाएगा और यूज़र इसको कॉपी कर सकता है। इसके साथ यहाँ पर क्या आएगा कि आप एक बटन ले लो, और बटन में यहाँ पर कॉपी BTN मैंने रख दिया फंक्शन का नाम, और यहाँ पर कॉपी पास कर दिया, जो हमारा कॉपी टेक्स्ट अब बटन बन रहा है। और इसके बाद जनरेट बटन, एक और BTN नाम से डिव लेना है, और इसमें जनरेट BTN, और ये जनरेट करके इस तरह से बटन पास करना। अब CSS में चलते हैं। तो CSS में भी काफ़ी कोड है। यहाँ पर मार्जिन पेडिंग 0, बॉक्स साइजिंग 0, बॉर्डर 0, आउटलाइन 0, फॉन्ट फैमिली एरियल sans serif। उसके बाद कंटेनर का कोड देख लीजिए, मेन बॉक्स का कोड देख लीजिए, मेन बॉक्स के अंदर जो बॉक्स है उसका कोड, बॉक्स के अंदर इनपुट बॉक्स के अंदर ये स्पान, और इस इनपुट बॉक्स के अंदर ये इनपुट। और इसके साथ यहाँ पर इनपुट टाइप रेंज है हमारा, जो रेंज बटन है जो हमने स्लाइड कर रहे थे, इसका स्टाइल देख लीजिए। और इनपुट टाइप रेंज में हमने कस्टम स्टाइल किया है, तो यहाँ पर वेबकिट स्लाइडर था, इस तरह से आपको स्टाइल कर लेना। इसके बाद नीचे आ जाते हैं इनपुट बॉक्स के बाद सेलेक्ट बॉक्स, और सेलेक्ट बॉक्स का कोड देख लीजिए। सेलेक्ट बॉक्स के अंदर स्पान है, उसी के अंदर इनपुट बॉक्स है चेक बॉक्स का, और यहाँ पर चेक बॉक्स को भी हमने बिफोर आफ्टर कुछ इस तरह से स्टाइल कर लेना है। कोड आप ध्यान से देख लिए और नोट कीजिए। इसके बाद चेक बॉक्स जैसे हमारा चेकेड होगा तब क्या आ जाएगा। और सेलेक्ट बॉक्स के अंदर आप डिव है, और इस डिव को फ्लैश कर दो डिस्प्ले, और डिस्प्ले फंक्शन वेरिएबल इनपुट को कॉल करो। और डिस्प्ले के अंदर हमारा इनपुट बॉक्स है, बटन है, और BTN के अंदर बटन है। तीनों बटन का सेम डिज़ाइन हमें चाहिए, तो इसलिए हमने तीनों को सेम डिज़ाइन कर लिया। अब इसके बाद डिस्प्ले के अंदर जो इनपुट है उसको कस्टम स्टाइल करो। डिस्प्ले के अंदर बटन है, BTN के अंदर बटन है, यहाँ पर स्टाइल किया। अब इन दोनों को एक्टिव कराया, और BTN के अंदर बटन को 100% किया ताकि वो पूरा आ जाए। अब हमारा मैन आता है, तो स्पेशल यहाँ पर वेरिएबल ने आपने बना लिया। अब एक ARR नाम से वेरिएबल बनाओ, जहाँ पर 4 वैल्यू पास करो, क्योंकि 1 2 3 4 हमारा 4 है कैरेक्टर, तो चारों कैरेक्टर को आपको फॉल्स रखना है। इसके बाद लेट पासवर्ड लेंथ कर दो 8, क्योंकि हमें मिनिमम कैरेक्टर 8 है, अगर आपका 6 है तो आप 6 रखना है। इसके बाद यहाँ पर फंक्शन और रेंज चेंज करके वैल्यू यहाँ पर हमने गेट किया, ये हमारा वैल्यू आ चुका है। और इसी के साथ हमारा जो ये वैल्यू आ चुका है रेंज चेंज में, यहाँ पर फंक्शन किया, और फंक्शन में यहाँ पर रेंज चेंज हमने जो इनपुट बॉक्स में लगाया था उसका वैल्यू यहाँ पर गेट कर लिया।
और यहाँ पर रेंज चेंज में अब हमारा बी टैग में क्या करेंगे, हम इस बी टैग को कॉल करेंगे जो हमारा यहाँ पर ये क्या है, लेंथ है, तो इसको हम अपडेट कराएंगे। तो अपडेट कराने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, doc डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट पे ID, और डबल कोट में हमारा क्या था, लेंथ चेंज। तो यहाँ पर लेंथ, ये लेंथ था ना, तो यहाँ पर हमारा ये लेंथ है और इसका वैल्यू में पास कर देंगे हम .वैल्यू इक्वल टू में क्या पास करेंगे, वैल्यू को। अब हमारा जैसे ये रेंज स्लाइड होगा उसके साथ हमारा उसका वैल्यू बी टैग में नज़र आ जाएगा। इस बटन का हमारा काम आ चुका है और गो फंक्शन को हमने कॉल कर लिया। तो हमारा ये जो रेंज के बटन का काम ख़त्म। अब ये एरे का काम आता है इंडेक्स। तो अब हमारा इंडेक्स में काम आता है मैनेजमेंट का, और इसके साथ यहाँ पर गो फंक्शन में सारा काम करेंगे। जनरेट बटन में भी गो फंक्शन को कॉल कर लिया। तो अब यहाँ पर हमारा अपडेट एरे में हम अपना एरे को अपडेट करेंगे, जहाँ पर ट्रू और फॉल्स को रिटर्न करवाएंगे। तो हमारा जो एरे इस अपडेट करेंगे ना, इस इंडेक्स यहाँ पर बटन को, तो इंडेक्स हमने ऑलरेडी पास कर लिया है। कहाँ पर, ये यहाँ पर हमने इंडेक्स पास कर लिया जो 0 1 2 3। तो हमारा इंडेक्स एरे का भी लेंथ वही 0 1 2 3 तक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ARR को कॉल करेंगे और यहाँ पर इसको फाइंड कर लेंगे इस तरह से। और अब यहाँ पर हमारा आ गया, अब इसको इंडेक्स में फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पर अगर मैं इसको अलर्ट कर कंसोल करके दिखाऊंगा, CONSOLE कंसोल डॉट लॉग, और लॉग करना है हमें। और अब यहाँ पर मैं इसको एरे को अगर दिखाऊंगा ना आपको मैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा। तो अब आप देखो, मैं चलिए यहाँ पर रन करता हूँ और हमारा जो होगा, तो यहाँ पर इसको मैं करता हूँ क्लिक, और अब हमारा जो होगा ना वो एरे आप देख सकते हो फॉल्स आ चुका है। अब यहाँ पर फिर से मैं करूँगा क्लिक, तो अब हमारा फॉल्स आ चुका है यहाँ पर, तो बाकी हमारा फॉल्स है। तो ये हमारा सारा फॉल्स है ना। अब यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम हमारा एक एरे है ना, अब इक्वल टू में असाइन कर देंगे। किसको असाइन करेंगे, नॉट ARR, और कौन सा ARR को, इंडेक्स वाला ARR, यानी जो हमारा क्लिक हुआ है उसको यहाँ पर असाइन कर दो। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हमारा क्या होगा कि हमारा एरे की इंडेक्स है, जी है, हमारा एरे के इंडेक्स में हमने क्या देखा, फॉल्स सेट किया था तो हमारे पास फॉल्स आ रहा था। अब यहाँ पर क्या कौन आएगा, जो हमारा एरे के इंडेक्स में मैच नहीं होता है उसको फॉल्स करना है, बाकी सबको ट्रू करना है। तो यही काम हमने यहाँ पर कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, अब क्या मिलेगा, हमें ट्रू मिल जाएगा, और बाकी हमारा ऑलरेडी फॉल्स है, अब दोनों ट्रू आ जाएगा। तो ये हमारा ट्रू आ चुका है। अब अगर आपको इस तरह से नहीं आता ना, तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हमें ट्रू मिल चुका है। जो हमारा एरे के इंडेक्स, यानी एरे के इंडेक्स में कौन सा एरे को ट्रू करना है, जो हमारा इस इंडेक्स में मैच नहीं होता है उसको फॉल्स करना है। यहाँ पर फॉल्स हमें किसको करना है, रिटर्न, जो हमारा ये जो इंडेक्स नंबर आया है इस इंडेक्स नंबर से। अगर हमने 0 वाले बटन पर क्लिक किया तो 1 2 3 इसमें हमारा इंडेक्स नंबर मैच नहीं होगा, तो इनको यहाँ पर क्या करो, इनको फॉल्स रिटर्न करो, तो बाकी हमारा ऑलरेडी ट्रू हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसी एरे को अलर्ट कर देता हूँ, ताकि आपको अलर्ट में कंसोल में चेक करने की ज़रूरत नहीं। अब ARR को प्रिंट कर अगर मैं अगर दिखाऊंगा ना, तो हमें यहाँ पर ये 1 इंडेक्स को किया तो 1 इंडेक्स हमारा ट्रू हो चुका और बाकी तीनों फॉल्स है। अब मैं क्लिक कर दिया तो हमारा चारों फॉल्स है, क्योंकि अभी आप चारों फॉल्स कर दिया हमने। इस तरह से हमारा ये काम हो चुका है अपडेट एरे का भी काम हो चुका है। अब हमारा सारा काम यहीं पर होगा, गो बटन पर, जो हमारा पूरा मैनेज करेगा सारा प्रोजेक्ट को, वो मैनेज करेगा गो बटन, और जितने भी कॉन्सेप्ट लिखना है सब इसी में ही लिखना है। अब यहाँ पर लेट करेंगे और एक वेरिएबल बनाएंगे जहाँ पर हम इन कैरेक्टर को फाइंड करेंगे इस इंडेक्स की या फिर ट्रू और फॉल्स के मुताबिक। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर हम इन सबको एक वेरिएबल में असाइन करेंगे, उसी के साथ इसको भी मैच कराएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लेट, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे ताकि हमारा एरे में मिल जाए। अब हमारा कैपिटल के लिए CAPITL कैपिटल वेरिएबल को ऐसे स्टाइल स्टोर करेंगे। ये हमारा कैपिटल हो गया, टेल होगा, टेल। अब कैपिटल हो गया तो स्मॉल को भी स्टोर करेंगे, MSC में डबल स्मॉल को स्टोर करेंगे। इसके बाद नंबर को स्टोर करेंगे, इसके साथ भी नहीं BR नंबर को स्टोर करेंगे, इसके साथ SPICAIL स्पेशल को स्टोर करेंगे, और इक्वल टू कर देंगे किस में, यहाँ पर हमारा ARR में। अब हमारा यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, देखो कि जिस एरे में हमारा ट्रू होगा ना वही हमें यहाँ पर मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पर कंसोल करता हूँ, CONSOLE कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, और अब यहाँ पर हमारा क्या आएगा कि एरे के इंडेक्स जैसे 1 और 2 3 4 आएगा ना, तो उसी के साथ यहाँ पर ये हमारा मिल जाएगा वैल्यू। तो अब यहाँ पर मैं कंसोल करता हूँ, CA कैपिटल, ये कैपिटल मैं इसको पहले लिख लेता हूँ। तो
तो मैंने इसको कैपिटल, स्मॉल और नंबर और इस पिक्सल इस तरह से लिख लिया। आप भी लिख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए। और अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक करूँगा और सॉरी हमारा कंसोल किया था ना, हाँ कंसोल में चेक करेंगे। अब मैं कैपिटल पर क्लिक किया तो अब हमें क्या मिल रहा है, आप देखो ट्रू मिला, बाकी सब फॉल्स मिला। ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर नंबर कर क्लिक करेंगे तो 3 इंडेक्स को हमें ट्रू मिलेगा, बाकी इंडेक्स फॉल्स मिलेगा। तो ये हमारा मिल चुका है कि कौन सा इस वेरिएबल हमारा यहाँ पर ट्रू है। तो अब यहाँ पर इसको हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे और अब हम आगे की काम करेंगे। तो एक ब्लैंक वेरिएबल बनाएंगे जहाँ पर इसको असाइन, तो हम जो यहाँ पर स्टोर करेंगे तो हमारा जो ये ट्रू फॉल्स आया तो इसको हम कहाँ पर पास करेंगे, एक लेट नाम से वेरिएबल बनाएंगे जो पास वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। ये हमारा ऑलरेडी ब्लैंक रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आप इक्वल टू भी ब्लैंक कर दे सकते हो कुछ इस तरह से, तो हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या एक पास करेंगे, तो यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाएंगे जहाँ पर हम मैसेज दिखाएंगे। मैसेज के लिए तो यहाँ पर लिखेंगे एट LAST लास्ट ONE1, यहाँ पर 1 SELECTED सिलेक्टेड, एक हमारा सिलेक्टेड रहना चाहिए। लेकिन डिफ़ॉल्ट में हमारा कोई भी सिलेक्टेड नहीं रहेगा तो हम फॉल्स कर देंगे, क्योंकि जैसे सेलेक्ट करेगा तभी ट्रू होगा। ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर हम इन सेलेक्टेड हम एक वेरिएबल बनाएंगे जो हमारा सेलेक्टेड है। तो यहाँ पर इन SELECTED सिलेक्टेड, इसको भी फॉल कर देंगे क्योंकि हमारा इन सेलेक्टेड भी नहीं है। यहाँ पर FALS फैल्स। अब यहाँ पर हमारा काम होगा कि हम इस पास वेरिएबल में असाइन करेंगे जो हमारा डेटा आया है यहाँ पर ट्रू में से, तो इसको ट्रू में से पास करेंगे। तो इसको हम पास कैसे करेंगे, जो हमारा ये कैपिटल ट्रू और फॉल्स आया, तो इसके लिए यहाँ पर हम एक क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर लेट करेंगे और लेट में पास कर देंगे TYPE, टाइप नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इक्वल टू कर देंगे और ये सबसे पहले एरे आ जाएगा और कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर हमारा काम होगा इसके अंदर ऑब्जेक्ट को स्टोर करना। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, सबसे पहले तो हमारा ये इनेबल है कि नहीं, तो इसको चेक करेंगे इनेबल। अगर हमारा इनेबल है तो यहाँ पर क्या करो, कैपिटल के लिए इनेबल करो, यहाँ पर CAP ये कैपिटल के लिए होगा। अब यहाँ पर कॉमा पास कर देंगे। अब दूसरा हम क्या पास करेंगे, हमारा कैरेक्टर CHA कि कैरेक्टर कौन सा है, तो हम यहाँ पर कैरेक्टर, और कैरेक्टर में क्या पास करेंगे, जो हमारा ये वेरिएबल है कैपिटल कैरेक्टर CAPI ये कैपिटल कैरेक्टर। अगर हमारा कैपिटल हमारा अगर इनेबल हमारा कैपिटल है तो यहाँ पर कैपिटल कैरेक्टर में कैरेक्टर असाइन कर दो। इसके साथ दूसरा हम यहाँ पर इसी को सेम तरीके से कॉपी कर लेंगे और पास कर देंगे यहाँ पर, और हम यहाँ पर चारों को पास कर लेंगे। ये चारों के लिए हम यहाँ पर पास कर देंगे। अब ये स्मॉल के लिए स्टोर करेंगे तो यहाँ पर हमारा स्मॉल लगाएंगे कैपिटल की जगह, ये SMA ये स्मॉल, और इसी के साथ ये नंबर रहेगा तो यहाँ पर इसको नंबर में स्टोर करेंगे NUMBR नंबर। अब यहाँ पर हमारा रहेगा स्पेशल कैरेक्टर के लिए, तो यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर वेरिएबल को SP ये स्पेशल वेरिएबल को स्टोर कर लो। उसी के साथ अब हमारा कैपिटल लेटर हुआ गया, तो यहाँ पर स्मॉल लेटर के लिए ये कैरेक्टर आएगा, तो स्मॉल SMA होना चाहिए, ये डॉट क्यों आ रहा है, स्मॉल कैरेक्टर। उसी के साथ यहाँ पर हमारा नंबर के लिए, तो यहाँ पर नंबर कैरेक्टर NUMBR नंबर कैरेक्टर। अब ये हमारा स्पेशल कैरेक्टर, तो यहाँ पर लिखेंगे SPI, ये हमारा स्पेशल कैरेक्टर क्यों नहीं आया, क्या था हमारा वेरिएबल का नाम, SPE था स्पेशल कैरेक्टर के लिए, तो यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर पास कर देंगे। अब हमारा वेरिएबल बन चुका है। अब अगर मैं इस टाइप को चेक कराऊंगा, अलर्ट कराऊंगा टाइप, अलर्ट TYPE टाइप, तो अब हमारा क्या आ जाएगा, अब एक हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा जो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो अब हमारा क्या एरर है, तो हमारा ये क्लोन एरर है 209 नंबर लाइन पर। तो 209 नंबर पर ये अच्छा हमारा ये तो एक क्या हमने पास किया, यहाँ पर हमें यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स पास करना है ताकि ये हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन हमने तो यहाँ पर एक फंक्शन बना के छोड़ दिया। तो अब यहाँ पर हम इसको चेंजेस कर लेंगे और हम इसको ये हम कुछ इस तरह से पास करेंगे ताकि हमारा ऑब्जेक्ट ये बन जाए, और ये हम ऑब्जेक्ट को बनाएंगे कुछ इस तरह से। और अब ये हमारा बन चुका है। अब लास्ट में इसको एंडिंग भी करेंगे, तो यहाँ पर एंडिंग कर देंगे इसको और चारों को। ये हमारा क्या गलती मैंने ध्यान नहीं दिया, और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ
तो हमें नम ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ये ऑब्जेक्ट 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 चारों में ऑब्जेक्ट मिल चुका है। अब ऑब्जेक्ट में हम डॉट अगर इनेबल को चेक करेंगे ना, ये इनेबल को, तो हमारा क्या आएगा, जो हमारा ट्रू रहेगा वही हमें ट्रू मिलेगा। ऑब्जेक्ट डॉट इनेबल क्यों नहीं था, टाइप डॉट इनेबल तो आना चाहिए था, ये टाइप डॉट इनेबल क्यों नहीं आया। अच्छा, तो टाइप कौन सा टाइप में हम चेक करेंगे ना, ये जीरो वाली टाइप में हम चेक करते हैं ताकि हमारा जीरो इनेबल है कि नहीं। तो ये जीरो वाले इंडेक्स में हम चेक करेंगे और अब देखेंगे जीरो वाले हमारा ट्रू है। और इसका अगर कैरेक्टर हम ना देख चाहेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा कैरेक्टर CHAREC, ये कैरेक्टर अगर चेक करना चाहेंगे जीरो का, तो हमें जीरो का कैरेक्टर इस स्टोर हो चुका है। अब अगर मैं वन को चेक करना चाहूँगा और वन का कैरेक्टर, तो हमें क्या मिलेगा, ये वन का कैरेक्टर मिलेगा। लेकिन हमारा वन क्या, अगर मैं यहाँ पर इनेबल चेक करूँगा तो हमें फॉल्स मिलेगा। तो यहाँ पर इसका मैं इनेबल चेक कर लेता हूँ वन का, तो यहाँ पर हमारा वन का इनेबल फॉल्स मिलेगा। अब ये फॉल्स आया, अब वन पर क्लिक करेंगे तब हमारा ट्रू आएगा। तो जो हमारा यहाँ पर अब इस ऑब्जेक्ट में लूप चलाएंगे, जो हमारा ट्रू होगा उसी को यहाँ पर लूप में हमारा असाइन होगा उसका वैल्यू। अगर जो लूप नहीं आएगा, जब हमारा लूप में जो वेरिएबल सही होगा उसी का वैल्यू हम इस पास वेरिएबल में पास करेंगे, और जो फॉल्स रहेगा उसका वैल्यू पास नहीं होगा। तो इस टाइप में ऑब्जेक्ट चलाएंगे फॉर ईच लूप। तो यहाँ पर TYP टाइप, क्योंकि एक एरे है तो टाइप डॉट यहाँ पर कर देंगे फॉर ईच लूप या फिर FOR, यहाँ पर 4 होना चाहिए। तो ये फॉर ईच लूप चलाएंगे और यहाँ पर हम पास कर देंगे डाटा। तो यहाँ पर हमारा रहेगा डाटा इक्वल टू ग्रेटर देन, और कर्ली ब्रैकेट से यहाँ पर एरो फंक्शन बन चुका है। अब यहाँ पर डाटा में हमारा आ चुका है। अगर अब मैं यहाँ पर CONSOLE कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, लो जी लॉग करता हूँ किसको, डाटा को, DATA डाटा को ना, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारा क्या आ गया। अब देखो डाटा में ऑब्जेक्ट 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 आ चुका है। अब कौन सा डाटा, अगर डाटा का इनेबल चेक करेंगे ना, तो ये ENABLE इनेबल। तो अब आप देखो हमारा कैपिटल में सिर्फ ट्रू आएगा जीरो इंडेक्स में, बाकी सब फॉल्स आ जाएगा। तो जो हमारा ट्रू है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम हमारा ट्रू का डेटा आ चुका है। तो अब यहाँ पर हम ट्रू का डेटा यहाँ पर पास वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो अब जो हमारा डेटा है ना, तो यहाँ पर डेटा का इनेबल हम चेक करेंगे क्या ट्रू और फॉल्स है। तो इफ़ कंडीशन लगाएंगे और DATA डाटा डॉट ENA इनेबल को चेक कर लेंगे। अब अगर हमारा डेटा ट्रू होगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पास में PASS पास वेरिएबल में प्लस इक्वल टू कर देंगे स्टोर, क्योंकि एक से ज़्यादा भी तो यूज़र सेलेक्ट करेगा तो वो असाइन यानी रिप्लेस ना होके ये एक एब्सोल्यूट असाइन ना हो के ये रिलेटिव असाइन हो जाए, ताकि एक के बाद दूसरा भी डेटा हमारा इस पास वेरिएबल में स्टोर हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमारा डाटा का डाटा डॉट ये जो कैरेक्टर हमारा आया है इस CHA कैरेक्टर को पास कर लेंगे। ये हमारा आ गया। अब हमारा एक वन एट लास्ट वन कैरेक्टर हमारा क्या है, फॉल्स है। तो अब यहाँ पर यूज़र ने सेलेक्ट कर लिया है, तो एट लास्ट वन कैरेक्टर को भी ट्रू कर देंगे। यहाँ पर एट लास्ट ये एट लास्ट वन सेलेक्टेड, ये वन सेलेक्टेड, इसको यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा एट लास्ट ये हमारा अलग अलग व्यू है, तो इसी को मैं कॉपी करूँगा ना, तो यहाँ पर हम ये कुछ इस तरह से पेस्ट कर देंगे। और इस एट लास्ट वन कैरेक्टर को हम क्या करेंगे, TRU ट्रू, क्योंकि यूज़र ने अब सिलेक्ट कर लिया है तो हमारा एट लास्ट वन कैरेक्टर शुरू हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पर चेक करूँगा तो हमारा पास वेरिएबल में, तो यहाँ पर पास वेरिएबल में वही डेटा आ चुका है। अब यहाँ पर मैं CONSOLE कंसोल करता हूँ, CONSOLE कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, और लॉग करता हूँ मैं, लॉग किसको करेंगे, अब यहाँ पर हमारा पास को लॉग कर देंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पर कैपिटल सेलेक्ट किया तो हमारा पास में कैपिटल आ चुका है। एक CONS इज नॉट डिफाइंड 221, 221 अच्छा कंसोल होना चाहिए था। तो अब यहाँ पर देखेंगे हमारा ये कैपिटल में हमारा कैपिटल लेटर आ चुका है। अब ये बाकी कैरेक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि बाकी कैरेक्टर फॉल्स है, और हमारा इफ़ कंडीशन में बाकी फॉल्स कैरेक्टर जो चला नहीं और वो रिजेक्ट हो चुका है, यानी वो एल्स में चला गया है। अब मैं नंबर को सेलेक्ट करता हूँ तो अब हमारा नंबर भी आ चुका है इसी के साथ, ABCD के बाद आप देख सकते हो कैपिटल के बाद नंबर आ चुका है। अब स्मॉल भी आ चुका है, तो जैसे मैंने इस स्पेशल कैरेक्टर में पास किया तो स्पेशल कैरेक्टर भी आ चुका है। स्मॉल लेटर से क्या किया तो स्मॉल लेटर भी ट्रू हो चुका है, और वो भी हमारा असाइन हो चुका है यहाँ पर। अब कुछ इस तरह से,
तो यही चीज़ हमारा काम है कि हम इसको स्टोर कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमारा स्टोर कर लिया ना, तो इसको हम यहाँ पर लूप चलाएंगे और इससे जो हमारा पास है ना, इसमें लूप चलाएंगे और जो जो हमारा वेरिएबल है उसको असाइन करेंगे। तो यहाँ पर अब जो हम लूप चलाएंगे ना, तो यहाँ पर लूप हमारा चलेगा। तो लूप चलाने से पहले भी एक हम काम हमारा करेगा, जो हमने यहाँ पर एट लास्ट वन सेलेक्टेड को ट्रू किया, तो अब हम चेक करेंगे एट लास्ट इफ एल्स लगाएंगे, जाके हमारा मैसेज आ जाए। जो हमने यहाँ पर मैसेज बॉक्स लिया था ना, ये मैसेज बॉक्स, इसको डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा एट लास्ट वन कैरेक्टर है, तो इसको यहाँ पर मैं पास कर दूँगा ATLAST एट लास्ट वन सेलेक्टेड। ये हमारा यहाँ पर क्यों नहीं आया, तो ये हमारा एट लास्ट, दोनों वेरिएबल अलग हो गया। ये एट लास्ट वन सेलेक्टेड अगर हमारा ट्रू है, तो यहाँ पर हम क्या, आप यहाँ पर क्या करो, अब हमारा ये जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट है, पी को कॉल करो, DO, ये डॉक्यूमेंट में मैसेज पास करो, DO डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और ID हमारा क्या है, पी का, ये जो पी वेरिएबल है इसका ID हमारा क्या है, MSG। तो इस MSG को क्या करो, अब ये MSG जो हमारा है, इस MSG को कॉल करो, तो डबल कोट और डबल कोट के अंदर MSG ये आ गया, और इसका डॉट INN इनर टेक्स्ट क्या करो, इक्वल टू कर दो ब्रैंक मैसेज, कोई मैसेज नहीं दिखाओ। और जो हमारा ये काम हो गया, अब दूसरा काम हमारा और क्या होगा कि ये जो हमारा ये जो इन सेलेक्टेड फॉल्स है ना, तो इन सेलेक्टेड को हम कर देंगे ट्रू, क्योंकि अपने यूज़र ने सेलेक्ट कर लिया है, तभी तो हमारा एट लास्ट वन कैरेक्टर यहाँ पर ट्रू हुआ है। ये एट लास्ट वन कैरेक्टर ट्रू हुआ है, तभी तो यूज़र सेलेक्ट किया किसी भी डेटा को, तभी तो ये ट्रू हुआ। अब ये ट्रू हुआ तो हमारा ये इन इस लास्ट वन कैरेक्टर सेलेक्टेड है, तो अब हमें इन सेलेक्टेड को भी फॉल्स कर देना पड़ेगा, FA यानी ट्रू कर देना पड़ेगा, TRU ट्रू। अब यह हमारा आ गया। अब जाकर नहीं सेलेक्ट करता है एक भी कैरेक्टर, तो हमारा यहाँ पर मैसेज में आ जाओ और हमें ये मैसेज प्रिंट करवा दो जो यूज़र को दिखाना है। यहाँ पर क्या मैसेज दिखाना है, PLEASE प्लीज़ SELECT सेलेक्ट एट लास्ट LAST लास्ट ONE1 CHARECTOR ये कैरेक्टर, ये हमारा कैरेक्टर आ गया और ये नोट का सिंबल। तो अब यहाँ पर जैसे मैं आप देखूंगा ना, तो यहाँ पर आ जाएंगे और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर नहीं आया कोई मैसेज हमारा एरर। ये एक अनडिफाइंड एरर है, कहाँ पर, 226 नंबर लाइन पर, यानी 226 इस लाइन पर, डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू प्लेस्ड एट लास्ट सेलेक्टेड वन कैरेक्टर। क्यों ये हमारा एरर आ गया, ये एल्स में आ गया मैसेज, तो ये हमारा नहीं है। अगर सेलेक्ट करता हूँ तो अब हमारा ये कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑप्शनल इनर टेक्स्ट। अच्छा, तो हमारा ये पी टेक्स्ट का इनर टेक्स्ट क्यों नहीं सेट हुआ, तो ये हमारा तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID मैसेज तो सही है, MSG है वेरिएबल में ये। अच्छा, SS हमने यहाँ पर पास कर दिया, तो MSG ये हमारा, अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ये हमारा सेलेक्टेड है तो कोई भी मैसेज नहीं है। अब ये नहीं सेलेक्ट होता है तो ये हमारा प्लीज़ सेलेक्ट एट लास्ट, ये लास्ट होना चाहिए था, कास्ट हो गया। तो ये के कहाँ पर है, यहाँ पर, ये ऑलरेडी कैपिटल लेटर में ही किया है, तो ये सेलेक्ट किया कुछ नहीं है। अब अनसेलेक्ट किया तो यहाँ बोल रहा है प्लीज़ सेलेक्ट एट लास्ट वन कैरेक्टर्स। तो ये हमारा मैसेज आ चुका है और इसी के साथ हमारा ये मैसेज आ चुका है। और इसी के साथ अगर चेक बॉक्स कोई नहीं, अगर मैं इसको भी कॉल करूँगा तो भी हमारा ये मैसेज आ जाएगा, क्योंकि इस पर भी तो हमारा गो फंक्शन कॉल किया हुआ है, तभी तो हमारा ये मैसेज आ गया। अब यहाँ पर कंडीशन लगाओ इफ़, और यहाँ पर एल्स नहीं लगाना है, यहाँ पर इफ़ लगाओ। अब जो हमारा ये इन सेलेक्टेड है, अगर इन सेलेक्टेड हमारा ट्रू है, तो अब यहाँ पर हमारा काम होगा पासवर्ड जनरेट करने का। तो इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ पर हम जो बनाएंगे ना, तो इसके लिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो उसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, तो यहाँ पर लेट लगाएंगे और लेट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे STRONG स्ट्रॉन्ग PASSWORD, ये पासवर्ड इक्वल टू कर देंगे, इसको ब्लैंक रखेंगे क्योंकि हमारा अभी जनरेट नहीं हुआ है। अब हमारा अगर इन सेलेक्टेड है तो अब यहाँ पर लूप चलाओ FOR इन लूप चलाओ, कहाँ पर, ये फॉर लूप हमें कहाँ पर चलाना है, तो शायद यहाँ पर इस तरह। अच्छा, सबसे पहले हमने यहाँ पर फॉर लूप ही चलाएंगे, तो ये यहाँ पर फॉर लूप चलाओ या फिर फॉर ईच लूप चलाओ, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो पिछली वाली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर मैंने क्या चलाया था, ये फॉर लूप, हाँ, तो हमने यहाँ पर फॉर लूप चलाया था। आज हम अब इस बार हम फॉर ईच लूप को चलाएंगे, तो यहाँ पर फॉर ईच लूप को चलाएंगे। ये कौन सा फाइल आ गया, इस फाइल में, तो यहाँ पर फॉर और इसके बाद EACH ईच फॉर लूप चलाएंगे
और ये फॉर ईच लूप किस पर चलाएंगे, पास में, तो डॉट PASS पास में, तो यहाँ पर PASS पास। यहाँ पर शायद फॉर ईच लूप नहीं चलेगा क्योंकि ये हमारा जो कैरेक्टर है ना ये एरे पर ही स्टोर चलता है। इस लूप को, ये फॉर ईच लूप एरे पर ही चलता है लेकिन स्ट्रिंग में नहीं चलता। मैं इससे पहले कभी ट्राई भी नहीं किया, तो यहाँ पर मैं भी करता हूँ। और अगर मैं कंसोल करूँगा console.log तो क्या हमारा एरर आएगा, तो यहाँ पर CONSOL console.log, तो लॉग हम पास कर देंगे और इस लॉग में भी को पास कर देंगे। क्या हमारा ये फॉर ईच लूप चलता है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा टाइप एरर पास डॉट फॉर ईच नहीं चलता है ना। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको PASS पास है ना, इस पास को यहाँ पर कर देंगे इक्वल टू PASS पास डॉट SPLIT, ये स्प्लिट कर देंगे क्योंकि इसको एरे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो फॉर लूप में हमारा क्या था, स्ट्रिंग था, अब मैंने इसको एरे में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा फॉर ईच लूप चल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर कहूँगा तो यह हमारा फॉर ईच लूप में सारा डेटा स्टोर हो चुका है। अब हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर जो हमारा है ना, तो जो डेटा है अब मैथ डॉट रैंडम करेंगे। यहाँ पर मैथ, यहाँ पर LET लेट वेरिएबल बनाएंगे, एक रैंडम नंबर बनाएंगे, RANDOM रैंडम नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे। और यहाँ पर मैथ और मैच नहीं, मैथ करना है, मैथ डॉट FLOR फ्लोर, उसके साथ यहाँ पर फिर से मैथ MATH मैथ डॉट RANDOM रैंडम। तो ये रैंडम नंबर चलेगा और ये कब तक, कहाँ तक चलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये PASS पास डॉट लेंथ तक चलेगा। ये हमारा पास डॉट लेंथ तक चलेगा। रैंडम नंबर हमारा जनरेट हो चुका है। अब इस मैथ डॉट रैंडम जो जनरेट हुआ है इसमें क्या कर देंगे, अब जो हमारा पास ये पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट किया ना यहाँ पर, तो उसको हम इस पास से उसको गेट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो हमारा STRONG, अच्छा हमारा तो ये लूप जो चलेगा ना, पास लूप ये जो चला है ना, ये क्या हुआ है अभी, जो इसको हम एरे में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो ये हमारा आ गया। और यहाँ पर हमें फॉर लूप ही चलाना पड़ेगा क्योंकि हमें तो एक स्पेसिफाई इंडेक्स तक ही चलाना है ना। तो क्या करेंगे, अब इसके लिए हम, तो सॉरी, अब यहाँ पर मैं इसी को ही रख देता हूँ। चलिए मैं रिमूव नहीं करता हूँ। तो अब फॉर ईच लूप को नहीं चलाएं, फॉर लूप को नहीं चलाएंगे, फॉर ईच में ही कर देंगे। इसमें एक कंडीशन लगा देंगे। अगर फॉर लूप होता तो कंडीशन लगाना नहीं पड़ता था, अब हमें कंडीशन भी लगाना पड़ेगा। इफ़ इक्वल टू क्या हमारा क्या है, जो अब यहाँ पर हमारा वेरिएबल ये जो हमारा था ना, ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लेंथ, तो इसमें यहाँ पर जो हमारा वैल्यू पास किया ना, ये यहाँ से यहाँ सॉरी यहाँ पर ये आ जाओ यहाँ से। अब इस स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लेंथ को यहाँ पर क्या करेंगे, ये पासवर्ड लेंथ सबसे पहले ये कहाँ पर हम आ गए, रेंज वेरिएबल, रेंज फंक्शन में, जहाँ पर हमारा रेंज स्लाइडर है उसमें असाइन भी तो करना पड़ेगा कि यूज़र ने कितना पासवर्ड सेलेक्ट किया है। अगर सेलेक्ट किया है ये वैल को तो कर दो वैल को, अन्यथा हमारा नहीं सेलेक्ट किया है वैल को तो हमारा डिफ़ॉल्ट में 8 है। तो अब यहाँ पर जो इफ़ कंडीशन चलाएंगे इसी के लेंथ तक चलाएंगे, पासवर्ड लेंथ तक। तो ये जो पासवर्ड, ये कंडीशन हमारा कब तक चलना चाहिए लूप में, स्टोर करो PASS पासवर्ड लेंथ अगर हमारा क्या है, ग्रेटर देन किससे है, ये पासवर्ड लेंथ तक है। तो चलो ये क्या हो गया, इस यहाँ पर हमें कंडीशन कैसे लगाना पड़ेगा, तो ये जो हमारा पासवर्ड है उससे छोटा हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि यूज़र ने तो उससे छोटा तो 8 कैरेक्टर, तो 8 कैरेक्टर तक आना चाहिए। अच्छा चलो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर अब फॉर लूप ही चलाते हैं। और फॉर लूप चलाने के लिए इसको यहाँ पर मैं फॉर ईच को कंसोल क्लोज कर दूँगा और यहाँ पर लगा दूँगा फॉर लूप। और फॉर लूप में क्या कर देंगे, आई इक्वल टू कर देंगे 0 और सेमीक्लोन आई हमारा कहाँ तक चलेगा, ग्रेटर देन, यहाँ पर कहाँ तक चलेगा, ये इस पासवर्ड लेंथ तक चलेगा जो हमारा ऑलरेडी है सेट किया हुआ। अब प्लस कर दो और यहाँ से इसको रिमूव कर दो। अब हमारा रैंडम नंबर चल जाएगा। अब मैं कंसोल करता हूँ यहाँ पर CONSOL ये console.log और लॉग में हम रैंडम नंबर को पास कर देंगे। हमारा एक रैंडम नंबर मिल चुका है जो हमने यहाँ पर वेरिएबल सेट किया है। ये हमारा ऑलरेडी चलेगा नहीं, ये अनडिफाइंड क्यों आ गया, रेंज चेंज इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये हमारा रेंज चेंज नॉट डिफाइन क्यों आ गया, ये सॉरी मैं यहाँ पर इसको, अच्छा तो हमारा एक एरर है ना यहाँ पर,
जो ये हमारा एरर है ना, ये हमारा लूप यहाँ तक चला और ये हमारा यहाँ तक चला। ये एक हमारा क्या था, ये जो हमारा इसको नहीं चाहिए था। और ये हमारा इफ़ कंडीशन में एक है। और अच्छा, फॉर लूप में हमने ये यहाँ पर क्या नहीं दिया, कर्ली ब्रैकेट नहीं दिया। तो ये रैंडम को यहाँ पर कॉल कर दो और फॉर लूप में हमारा ये कर्ली ब्रैकेट आना चाहिए था, ये नहीं दिया। अब हमारा काम हो चुका है। अब मैं यहाँ पर कैपिटल लेटर को सेलेक्ट करता हूँ। अब हमारा 8 कैरेक्टर में एक रैंडम नंबर जनरेट हो चुका है। अब मैं बढ़ाऊँगा तो ये मैं इस बार बढ़ा के दिखाता हूँ। ये मैंने बढ़ाया और अब हमारा ये डिफ़ॉल्ट है। अब ये 10 कैरेक्टर हो चुका है। अब मैं करता हूँ तो ये हमारा ये बन चुका है 28 कैरेक्टर का। ये अपडेट नहीं हुआ P10 का भी, तो 10 अपडेट क्यों नहीं है इसको देखते हैं। 10 में हमारा क्या था, ये कैपिटल लेटर में ये रेंज में यहाँ पर तो ID लेंथ था, लेंथ। और ये हमारा लेंथ डॉट वैल्यू नहीं, लेंथ हमारा एक स्पान है तो वैल्यू नहीं आएगा, इसमें इनर टेक्स्ट आएगा। तो INN इनर, तो ये INN इनर टेक्स्ट। अब हमारा ये अपडेट भी हो जाएगा। ये 25 कैरेक्टर का एक हमें चाहिए, तो अब ये 25 कैरेक्टर का रैंडम नंबर आ चुका है। तो ये हमारा हो चुका है। अब इसको हमारा जो लेंथ है, अब यहाँ पर रैंडम नंबर है ना, तो इस रैंडम नंबर को अभी पास में स्टोर कर देंगे। यहाँ पर PASS पास, और पास में कर दो रैंडम नंबर को। अब कौन सा पास हमारा आएगा, ये डिस्प्ले होगा जो हमारा रैंडम नंबर में आ जाएगा। अभी हमारा रैंडम नंबर, अभी हमने क्या किया 16 कैरेक्टर का, तो हमारा एक 16 कैरेक्टर का ये ABCD हर जगह पे आ चुका है, कैपिटल स्मॉल जैसा है वैसा आ चुका है। तो ये हमारे कंसोल में आ चुका है। अब यहाँ पर इसको हम स्टोर कर लेंगे। किस में स्टोर करेंगे, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वेरिएबल में, STRO स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में, STRO ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड स्ट्रॉन्ग। ये स्पेलिंग हमारा क्यों गलत हो रहा है लिखने में, तो कॉपी करेंगे यहाँ पर। इसको मैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का स्पेलिंग मिस्टेक था। अब ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और इक्वल टू कर देंगे। इस स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में हमारा स्टोर हो चुका है। अब हमारा जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वैल्यू बन चुका है। अब लूप से बाहर आ जाओ और अब यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। और ID में क्या था, डिस्प्ले वेरिएबल में था डिस्प्ले। और डॉट में यहाँ पर क्या करो, इसे रिमूव कर देंगे और यहाँ पर डिस्प्ले डॉट VL, क्योंकि ये एक इनपुट बॉक्स है वैल्यू, और वैल्यू इक्वल टू कर दो किसको, यहाँ पर जो हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है इसी STRO स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को पास कर दो। अब यहाँ पर आप देखो हमारा अपडेट हो जाएगा वैल्यू में। तो ये हमारा अभी नहीं आएगा ना। अब कैपिटल करते हैं। अब हमारा आ चुका है कुछ इस तरह से। तो ये हमारा आ चुका है ना। अब यहाँ पर जो हमने स्टोर किया इक्वल टू से, तो इसको प्लस इक्वल टू करेंगे, जो वैल्यू है उसी के साथ असाइन भी करना है। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया 18 कैरेक्टर का अब पासवर्ड बन चुका है। अब इस तरह से अपडेट करा सकते हो, इस तरह से अपडेट भी करा सकते हो। हमारा कम्प्लीटिव ये बन चुका है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर। अब ये इस तरह से स्पेशल कैरेक्टर में बन गया है। अब ये नंबर भी आ गया और ये नंबर के साथ ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया, ये भी आ गया। सारा काम कर रहा है। अब हमारा कॉपी बटन पे और जनरेट बटन पे ये जनरेट भी हो रहा है, न्यू जनरेट हो रहा है, क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी ये जनरेट बटन में यहाँ पर गो फंक्शन को कॉल करके रखा है। क्योंकि मैंने जैसे बताया सारा काम हमारा गो फंक्शन करेगा, सारा चीज़ हैंडल। तो ये गो फंक्शन हमारा जनरेट बटन में कॉल है, तो ये ऑलरेडी हमारा ये कॉल कर रहा है। और ये हमारा इस तरह से जनरेट बटन पासवर्ड को कॉल कर रहा है। तो हमारा ये गो बटन कुछ इस तरह से हमारा ये जो रिज़ल्ट है इस फंक्शन कॉल होता रहता है और हमारा अपडेट होता है। अब कॉपी बटन में काम कराना है, तो कॉपी बटन में काम करने से पहले ये जो डिस्प्ले वेरिएबल है इसका वैल्यू को एक स्टोर करेंगे यहाँ पर, और कर देंगे LED लेट यहाँ पर INPUT इनपुट EFIELD फील्ड। और ये हमारा इनपुट फील्ड है, इसका हमारा वैल्यू, और इसको हमें रिमूव कर देना। और ये हमारा नहीं चाहिए, ये हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर जो हमारा होगा ना, ये बटन में जैसे क्लिक होगा तो हमारा टेक्स्ट हमारा कॉपी होना चाहिए था। तो अब ये आप देखो तो हमारा कॉपी होना चाहिए। तो ये कॉपी हुआ कि नहीं, अब आप देखेंगे तो हमारा ये इनपुट फील्ड आ चुका है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पर क्या लगाएंगे, डॉक्यूमेंट में क्या लगाएंगे, ये हमारा ओपन आता है EXEC XCO
command कमांड ये फंक्शन आता है। इसमें पैरेंथेसिस और डबल कोट के अंदर COPY को भी पास कर दो। अब हमारा को हो चुका है और उससे पहले भी हमें इनपुट बॉक्स को सेलेक्ट भी करना है। तो IN इनपुट फील्ड डॉट VLU वैल्यू और वैल्यू हमें क्या करना है डॉट SCLECT सेलेक्ट करना है। तो अब ये हमारा आ चुका है कॉपी, अब ये सेलेक्ट भी हो चुका है और कॉपी हो चुका है। अब जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ ये हमारा अभी आप देखो ये नंबर मैंने कॉपी किया, अब ये हमारा कॉपी हो चुका है। यहाँ पर पास कर दो तो यहाँ पर नहीं हुआ कॉपी क्यों नहीं हुआ, तो ये हमारा इनपुट फील्ड ये डॉट वैल्यू हमें यहाँ पर नहीं यहाँ पर ही लगाना है। तो डॉट VLU वैल्यू और अब ये हमारा देख सकते हैं हमारा नंबर में हमने जो पासवर्ड जनरेट करा है ना ये, तो इसको मैं कॉपी करूँगा। ये सेलेक्ट ही नहीं हुआ अभी तक, तो इनपुट फील्ड और डॉट सेलेक्ट क्यों, तो ये सेलेक्ट हो जाना चाहिए था लेकिन इनपुट फील्ड का वैल्यू सेलेक्ट नहीं हुआ क्यों। तो चलिए मैं इसको देखता हूँ। ये जो हमारा सेलेक्ट नहीं हुआ ना क्योंकि यहाँ पर हमें वैल्यू के गेट करना है नहीं, क्योंकि हमें तो पूरा इनपुट बॉक्स को ही कॉल करना है, वैल्यू को तो नहीं करना है। वैल्यू का भी नहीं होता, ये हमारा इनपुट बॉक्स को कॉपी करना है। तो इसका वैल्यू में कॉपी करने के लिए यहाँ पर हमने अब यहाँ पर लगा दिया और वैल्यू को रिमूव कर दिया। अब वैल्यू को रिमूव कर दो और मैं नंबर में या फिर स्पेशल कैरेक्टर में एक पासवर्ड बना लिया। अब मैं कॉपी पर क्लिक किया, सेलेक्ट हो गया, यानी हमारा कॉपी भी हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो ये हमारा कॉपी पेस्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ इस जनरेटर को कॉपी करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ पेस्ट करके। तो ये हमारा जनरेट बटन अभी कॉपी है ना, ये कॉपी हमारा जनरेट बटन। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा एक नंबर नाम से ये वेरिएबल बनाऊँगा और स्पेशल कैरेक्टर का ये मैं कुछ इस तरह बड़ा पासवर्ड बना लिया और अब यहाँ पर मैं कॉपी बटन पर क्लिक करूँगा तो ये हमारा कॉपी हो चुका है, ये पेस्ट होकर यहाँ पर आ गया। तो मैं आशा करता हूँ आपने इस वीडियो को देखकर समझ गया है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करना। ये बहुत ही इजी है और देखने में भी आसान लग रहा है और बनाने में भी इजी है, सिर्फ समझने की बात देर है। तो चलिए हम इस वीडियो के बाद और आपको कैलकुलेटर का सीरीज भी आ चुका है, तो आप उसे भी ज़रूर देखिए, वॉच कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू किसी नए प्रोजेक्ट में।